जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। इसमें साथियों आज हम प्राचीन इतिहास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। तो हमारे पास साथियों टॉप 30 प्रश्न हैं। तो साथियों इन टॉप 30 प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इनका उत्तर अपने मन में आप भी टिक करते चलिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए। और साथियों आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिए। तो जब तक साथियों आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। हमने साथियों जीके, रीजनिंग तथा हिंदी की ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट ली चुकी हैं और अब साथियों कल वाली क्लास में हम साथियों मैथ तथा रीजनिंग के क्वेश्चन को करने वाले हैं। आज केवल साथियों हम जीके के क्वेश्चन को करेंगे। तो इस चैनल पर साथियों आपको मैथ, रीजनिंग, जीके तथा हिंदी इनके प्रैक्टिस सेट आपको साथियों प्रोवाइड होते रहेंगे। तो यदि साथियों आप एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, अब की बार साथियों यदि आप एसएससी जीडी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और साथियों वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो पढ़ाई को लेकर एकदम सीरियस हैं। तो साथियों हम उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम में आने की संभावना है। आज साथियों हम जीके के क्वेश्चन को कर रहे हैं, कल साथियों हम जीके तथा कल हम साथियों मैथ तथा रीजनिंग के क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद हम साथियों हिंदी तथा जीके के क्वेश्चन को करेंगे। आपकी क्लास साथियों दो पार्ट में आएगी। एक पार्ट में साथियों हम जीके तथा मैथ को करेंगे साथियों, उसके बाद में हम रीजनिंग तथा हिंदी को करने वाले हैं। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों आप वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इस स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई थी। देखिए साथियों प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई थी। ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत और नेपाल, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर डी है साथियों भारत और अफगानिस्तान। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से साथियों भारत और पाकिस्तान के देशों में फैली हुई थी। कहाँ पे? तो साथियों भारत और पाकिस्तान के देशों में। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होने वाला है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न है हमारा कि शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। साथियों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता क्वेश्चन है कि शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ कौन थे। तो ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन नंबर डी भास्कर प्रथम। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हमारा होने वाला है ब्रह्मगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को साथियों ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे बात बोला है कि शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा, यहाँ पे साथियों अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। यहाँ पे साथियों अवधारणा की बात हो रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है साथियों, प्रश्न नंबर 3 है कि कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए प्रश्न है कि कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए है साथियों चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्ष और ऑप्शन नंबर डी कृष्ण प्रथम। तो साथियों इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी कृष्ण प्रथम। कौन थे साथियों? तो कृष्ण प्रथम थे। क्वेश्चन था हमारा कि कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है। तो कृष्ण प्रथम जाने जाते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न है साथियों, प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है किसके द्वारा लिखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नाट्य शास्त्र जो है साथियों यह किनके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए साथियों ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भरत मुनि और ऑप्शन नंबर डी चाणक्य। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा साथियों भरत मुनि। जो साथियों नाट्य शास्त्र है ये साथियों भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नाट्य शास्त्र साथियों जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित किससे है साथियों? तो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है और ये लिखा गया था साथियों भरत मुनि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राजा ने शकों को हराया। देखिए साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा राजा था जिन्होंने शकों को युद्ध में हराया था। तो ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त।
तो राइट आंसर साथियों यहाँ पे होगा हमारा कि किस राजा ने शकों को हराया था। तो वह राजा था साथियों गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन थे साथियों? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे जिन्होंने साथियों युद्ध में शकों को हराया था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होने वाला है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी साथियों इन्होंने साथियों युद्ध में शकों को हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों अगला क्वेश्चन दिखाई दिया। प्रश्न है हमारा मेगास्थनीज की यात्रा का विवरण देने वाली पुस्तक इंडिका किसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट साथियों यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, जो इंडिका नामक पुस्तक थी साथियों किसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। और साथियों इंडिका जो है ये साथियों मेगास्थनीज की यात्रा का विवरण देती है, तो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडिका किसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी है हर्ष। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों क्या होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन में साथियों यदि चंद्रगुप्त द्वितीय दिया रहे तो ये यहाँ पे टिक कभी भी मत लगाइएगा, आप साथियों केवल चंद्रगुप्त मौर्य पे ही टिक लगाइएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए ही होगा कि मेगास्थनीज की यात्रा का विवरण देने वाली पुस्तक इंडिका ये साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रथम तमिल संगम कहाँ हुआ। इंपॉर्टेंट साथियों देखिए प्रश्न है हमारा कि प्रथम तमिल संगम कहाँ पे हुआ था, पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी कपटपुराम, ऑप्शन बी कावेरी पट्टनम और ऑप्शन नंबर डी कुराल। तो राइट आंसर इसका होगा साथियों प्रथम तमिल संगम हुआ था मदुरई में। कहाँ पे हुआ था साथियों, तो प्रथम तमिल संगम हुआ था मदुरई में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मदुरई में प्रथम तमिल संगम हुआ था, जो कि इम्पोर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 8 है हमारा। प्रश्न है कि अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। साथियों प्रश्न है कि अशोक का कौन सा शिलालेख था जो खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ था। ऑप्शन ए मनसेहरा, ऑप्शन बी शहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी है साथियों उपयुक्त में दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि अशोक का साथियों जो कौन सा शिलालेख था जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया था, तो वो था साथियों मनसेहरा। कौन था साथियों, मनसेहरा था। और साथियों एक था शहबाजगढ़ी। कौन था साथियों, तो शहबाजगढ़ी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा साथियों उपयुक्त में दोनों। मनसेहरा और शहबाजगढ़ी जो साथियों थे ये अशोक के शिलालेख थे और ये कौन सी लिपि में लिखे गए थे, तो खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। तो इम्पोर्टेंट साथियों खरोष्टी लिपि में आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि खरोष्टी लिपि में अशोक का कौन सा शिलालेख लिखा हुआ था, तो मनसेहरा लिखा हुआ था और शहबाजगढ़ी लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों राखल दास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की। इम्पोर्टेंट साथियों पूछा गया क्वेश्चन है कि राखल दास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो और ऑप्शन नंबर डी रोपड़। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर होगा साथियों राखलदास बनर्जी ने साथियों मोहनजोदाड़ो स्थल की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों राखलदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की, तो मोहनजोदड़ो की साथियों खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिए। जितने भी दोस्त आपके एसएससी एमटीएस या एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह है साथियों प्रैक्टिस सेट, तो उनके पास वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों के लिए जाना जाता है जो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे। साथियों प्रश्न है कि मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों के लिए जाना जाता है जो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे। तो ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत और ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि। कौन सा है साथियों, तो ब्राह्मी लिपि है। हमारा क्वेश्चन था कि मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों के लिए जाना जाता है जो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे। तो उनके साथियों जो मौर्य सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे साथियों मुख्य रूप से साथियों ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और साथियों अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि खरोष्टी लिपि में इनके कौन से शिलालेख लिखे गए थे। तो देखिए यहाँ पे खरोष्टी लिपि में साथियों अशोक के शिलालेख लिखे गए थे मनसेहरा और शहबाजगढ़ी। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों मनसेहरा और शहबाजगढ़ी जो हैं ये साथियों इनके खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। और अधिकांश साथियों इनके शिलालेख साथियों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जो कि साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों के लिए जाना जाता है जो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। साथियों मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में साथियों आपसे पूछा जा सकता है। और अगर साथियों मौर्य वंश से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में तो अशोक के शिलालेख से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है।
तो मैं साथियों इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। जो जितने भी इम्पोर्टेंट अशोक के शिलालेख हैं साथियों, उनके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लूँगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन। और साथियों SSC GD एग्जाम के लिए साथियों मैं जीके और हिंदी इन दोनों की, जीके हिंदी और रीजनिंग, इनका मैं साथियों पूर्ण रूप से आपकी गारंटी लेता हूँ। यदि किसी की प्रैक्टिस सेट आए या ना आए, लेकिन इन तीनों चीज़ की आपकी प्रैक्टिस सेट डेली आपके लिए आती जाती रहेंगी साथियों। हो सकेगा साथियों तो मैं एक ही क्लास में इन तीनों सब्जेक्ट को करवाऊंगा, और नहीं तो साथियों मैं इनकी अलग अलग से एक एक वीडियो लेके क्लास लूँगा। तो साथियों यदि आप SSC GD एग्जाम को लेके एकदम सीरियस हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और सब्सक्राइब वही बच्चे करेंगे जो एकदम पढ़ाई को लेके सीरियस हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से हैं। अधिकांश लोगों को साथियों लग रहा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इतने आसान क्वेश्चन SSC GD एग्जाम में नहीं पूछे जाते। बट साथियों मैं ये नहीं कहता कि यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम अभी क्या कर रहे हैं, तो हम अभी साथियों सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, न कि साथियों हम एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो साथियों प्रैक्टिस सेट में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में लेके मत चलिएगा। एग्जाम हॉल में जब हम जाके बैठते हैं साथियों, तो वहाँ पे अधिकांश समय जो प्रश्न आते रहते हैं वही हम एग्जाम में भूल जाते हैं। क्या सोचते हैं साथियों, जो प्रश्न आते रहते हैं हम सोचते हैं इनको बाद में हम टिक लगाएंगे, पहले हम जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में लग जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है साथियों। एग्जाम में जो प्रश्न हमें आते हैं पहले उन पे हम टिक लगा लीजिए, उसके बाद में जो प्रश्न नहीं आते हैं साथियों उनको बाद में आप एक साइड कर लीजिए। फिर जब आप बाद में आपका एग्जाम में जब समय बचेगा तो जो प्रश्न नहीं आते हैं उनको फिर हम बैठ के सॉल्व करेंगे। इस तरह से साथियों एग्जाम हॉल में बैठ के परीक्षा दिया जाता है। बट क्या होता है साथियों, कई बार जो प्रश्न आता रहता है साथियों वही एग्जाम हॉल में जाकर के हम भूल जाते हैं। और ऐसा कब होता है, आप खूब ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं या किसी भी क्वेश्चन को लेके एकदम हल्के में हो जाते हैं कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो किसी क्वेश्चन को साथियों आसान लेके मत चलिएगा। सभी क्वेश्चन अपने अपने हिसाब से अपने अपने एग्जाम में साथियों दम रखते हैं। तो आई होप साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी प्रश्न साथियों आसान और टफ नहीं होता। सभी प्रश्न अपने अपने हिसाब में अपनी अपनी साथियों वैल्यू रखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो एलोरा की गुफाएं साथियों किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए जैन है, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, और ऑप्शन नंबर डी हिंदू जैन और बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा हमारा साथियों, एलोरा की गुफाएं साथियों हिंदू जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। एलोरा की गुफाएं साथियों ये हिंदू जैन और बौद्ध इन तीनों धर्म से साथियों संबंधित गुफाएं हैं। और एलोरा की गुफाएं साथियों कहाँ पाई जाती है कमेंट में बताइएगा। मैं कई बार साथियों इनके उत्तर आपको मैं बता चुका हूँ साथियों। जब हमने पहली बार SSC GD का प्रैक्टिस सेट किया था उनमें भी बताया था, और जो SSC MTS में जब हमने इनका प्रैक्टिस सेट किया था उनमें भी इनके बारे में कई बार जिक्र किया हूँ। तो साथियों कमेंट में जरूर बताना कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। बाकी मैं बता दूंगा साथियों अगली वीडियो में। बाकी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हूँ, आप इनका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अशोक के बोध गया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में। देखिए साथियों हमने शुरू में कहा था कि यदि आपसे प्राचीन इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन मौर्य वंश से पूछा जाएगा तो अशोक के शिलालेख से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है साथियों, प्रश्न है हमारा कि अशोक के बोध गया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में। तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे हमारा 8वें शिलालेख में। किस में है साथियों, तो 8वें शिलालेख में है। तो इम्पोर्टेंट साथियों यहाँ पे क्वेश्चन था कि अशोक के बोध गया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख 8वें शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में संबंधित प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में स्थित है। इंपॉर्टेंट साथियों, तो देखिए साथियों जो मोहनजोदड़ो है वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक प्राचीन शहर हुआ करता था। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो सही उत्तर होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में साथियों पाकिस्तान देश में है। कहाँ पे है साथियों, तो पाकिस्तान में है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, पाकिस्तान। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है हमारा कि 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न है कि 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था। कहाँ का था साथियों, तो ये बैक्टीरिया का था साथियों, और यवन राजा था ये। ऑप्शन ए हमारा देखिए डेमेट्रियस है, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर है, ऑप्शन सी है सेल्यूकस निकेटर और ऑप्शन नंबर डी मिनांडर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा साथियों 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के यवन राजा ने साथियों भारत पर आक्रमण किया था। तो कौन थे साथियों, तो डेमेट्रियस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डेमेट्रियस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न है हमारा कि किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम से सिक्के जारी किए। इंपॉर्टेंट साथियों, राजा के नाम पे सर्वप्रथम सातवाहन की कौन से वो राजा थे जिन्होंने साथियों सर्वप्रथम राजा के नाम से सिक्के जारी किए थे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए साथियों सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी यज्ञश्री सातकर्णी और ऑप्शन नंबर डी हाल। तो सही उत्तर होगा साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम साथियों इन्होंने सर्वप्रथम राजा के नाम से सिक्के जारी किए थे। और ये कौन थे साथियों, तो सातवाहन वंश के राजा थे सातकर्णी प्रथम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजा के नाम से सर्वप्रथम सिक्के जारी किए कौन, तो साथियों सातवाहन वंश के राजा सातकर्णी प्रथम, इन्होंने साथियों सर्वप्रथम राजा के नाम से सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न के प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो राइट आंसर होगा साथियों वर्तमान समय में जो साथियों तक्षशिला है यह प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो ये साथियों इस समय है पाकिस्तान में। कहाँ पे है साथियों, तो पाकिस्तान में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वर्तमान समय में तक्षशिला कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है साथियों पाकिस्तान में। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के चित्रित शैलाश्रय के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान साथियों पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के चित्रित शैलाश्रय के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है उतनुरु, ऑप्शन बी उय्यूर, ऑप्शन सी है भीमबेटका और ऑप्शन नंबर डी है बैराठो। तो राइट आंसर इसका होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका साथियों इज द राइट आंसर होगा। ये साथियों स्थान पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के चित्रित शैलाश्रय के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हमने शुरू में कहा था कि शिलालेख से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों यदि प्राचीन इतिहास से पूछा जाएगा तो मौर्य वंश से रिलेटेड साथियों शिलालेख के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारा प्रश्न है साथियों कि अशोक के इस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है। तो देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा कि 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख साथियों अशोक के किस शिलालेख में है। ऑप्शन ए 6वें, ऑप्शन बी 7वें, ऑप्शन सी 8वें और ऑप्शन नंबर डी 9वें। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी साथियों 9वें शिलालेख में है। देखिए साथियों 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख साथियों 9वें शिलालेख में किस में है साथियों, तो 9वें शिलालेख में मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु मुहरों का सबसे सामान्य रूप है। साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु मुहरों का सबसे सामान्य रूप है। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी सांड, ऑप्शन सी गैंडा और ऑप्शन नंबर डी यूनिकॉर्न। देखिए साथियों क्वेश्चन था कि कौन सी सिंधु मुहरों का सबसे सामान्य रूप है। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी साथियों यूनिकॉर्न। क्या होगा साथियों, तो यूनिकॉर्न। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी सुरकोटदा और ऑप्शन नंबर डी सुतकांगडोर। तो देखिए साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल था जहाँ से घोड़े के अवशेष मिले, तो वो था साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी सुरकोटदा। कौन था साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी सुरकोटदा में साथियों घोड़े के अवशेष मिले थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न की उपनिषद काल के राजा अश्वपति निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक थे। देखिए साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके जीएस का साथियों कोई तोड़ नहीं होता, वो कहीं से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि एग्जामिनर फुल मूड में रहेगा साथियों तो आपसे ऐसे प्रश्न की डिमांड कर सकता है। साथियों प्रश्न की उपनिषद, यहाँ पे साथियों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे साथियों कौन सा काल है, तो उपनिषद काल का बात हो रहा है। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक थे। ऑप्शन ए केकय, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी पांचाल और ऑप्शन नंबर डी शूरसेन। तो सही उत्तर होगा साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए कैकेय देश के साथियों राज्य के शासक थे। तो कौन थे साथियों, राजा अश्वपति थे और उपनिषद काल के साथियों ये संबंधित थे। तो क्वेश्चन था हमारा कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक थे, तो कैकेय राज्य के साथियों शासक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म द्वारा जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी सत्य, ऑप्शन सी असत्य और ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मचर्य। तो सही उत्तर होगा साथियों जैन धर्म द्वारा जोड़ा गया सिद्धांत है साथियों ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा साथियों ब्रह्मचर्य। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म द्वारा जोड़ा गया है। तो ब्रह्मचर्य साथियों जैन धर्म के द्वारा जोड़ा गया सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 23 है हमारा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर आधारित है। क्वेश्चन है हमारा साथियों निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है। ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी सुत्त पिटक और ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा साथियों सुत्त पिटक। कौन सा हो जाएगा, तो सुत्त पिटक इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है। तो ये बौद्ध ग्रंथ साथियों बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है। वह ग्रंथ है साथियों सुत्त पिटक। कौन सा साथियों, तो सुत्त पिटक जो है साथियों ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी विराटनगर, ऑप्शन सी नालंदा और ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी साथियों विराटनगर। क्या थी साथियों, तो विराटनगर साथियों मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 25 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गढ़वाल को क्या कहा जाता था। साथियों प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गढ़वाल को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए पुरा, ऑप्शन बी निगम, ऑप्शन सी नागरका और ऑप्शन नंबर डी राजधानी। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा साथियों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गढ़वाल को साथियों पूरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था साथियों, तो पूरा कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गढ़वाल को पूरा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न है हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सीमा शुल्क अधिकारी को क्या कहा जाता था। इंपॉर्टेंट साथियों सीमा शुल्क अधिकारी जैसे वर्तमान में है अब, तो उस समय साथियों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उनको क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन ए साथियों कम्मिकास, ऑप्शन बी शौल किका, ऑप्शन सी राजभट्ट और ऑप्शन नंबर डी ग्राम भोजक। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सीमा शुल्क अधिकारी को कहा जाता था साथियों कम्मिकास। क्या कहा जाता था, तो कम्मिकास कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जैसे वर्तमान में साथियों अब सीमा शुल्क अधिकारी होते हैं, तो ठीक उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सीमा शुल्क अधिकारी को क्या कहते थे, तो कम्मिकास कहते थे। जैसे इस समय सीमा शुल्क अधिकारी कहा जाता है, उस समय इन्हें साथियों कम्मिकास कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अमीर किसानों को क्या कहा जाता था। जैसे इस समय साथियों अमीर किसान हैं उनको अमीर किसान ही बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए साथियों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अमीर किसानों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए ग्राम भोजक, ऑप्शन बी गृहपति, ऑप्शन सी ग्राम कासो और ऑप्शन नंबर डी कम्मिकास। कम्मिकास तो साथियों सीमा शुल्क अधिकारी को कहा जाता था। और यहाँ पे क्वेश्चन कि अमीर किसानों को क्या कहा जाता था। तो देखिए साथियों अमीर किसानों को गृहपति कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अमीर किसानों को गृहपति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों निम्नलिखित में से किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पहले तो आप स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। प्रश्न है कि किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता था। ऑप्शन ए धनानंद, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी महापद्मनंद। और ये साथियों महापद्मनंद जो थे साथियों ये नंद वंश के संस्थापक भी थे। कौन थे साथियों, तो नंद वंश के साथियों ये संस्थापक भी माने जाते हैं और ये नंद वंश से साथियों संबंधित भी थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था साथियों हमारा कि निम्नलिखित में से किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। तो महापद्मनंद को साथियों भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है साथियों। और नंद वंश के संस्थापक भी साथियों महापद्मनंद ही थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 29 है, मगध की राजधानी क्या थी। साथियों प्रश्न है कि मगध की राजधानी क्या थी, इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आप सभी को पता होगा इसका उत्तर। देखिए ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी राजगृह और ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। तो देखिए साथियों मगध की राजधानी क्या थी उस समय, ये थी साथियों राजगृह। क्या थी साथियों, तो राजगृह थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मगध की राजधानी साथियों राजगृह थी। साथियों स्क्रीन पे आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 30 है साथियों हमारा। प्रश्न है कि कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस राजा को उखाड़ फेंका। देखिए साथियों प्रश्न है कि कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस राजा को उखाड़ फेंका। तो वह राजा था साथियों घनानंद। कौन था साथियों, धनानंद था। और इनके बाद साथियों कौटिल्य के द्वारा साथियों कौटिल्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा के साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने साथियों मौर्य वंश को स्थापित किया था। तो धनानंद के बाद साथियों मौर्य वंश स्टार्ट हो गया था। तो साथियों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो साथियों नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था और इनको साथियों युद्ध में हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही साथियों मौर्य वंश को साथियों स्थापित किया था। तो क्वेश्चन था कि कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस राजा को उखाड़ फेंका। तो धनानंद को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। साथियों हमारे पास केवल टॉप 30 ही प्रश्न थे। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन सही किए और आपको आज वाली क्लास कैसी लगी। अब साथियों अगर हम जीके के क्वेश्चन को करेंगे तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब आपके एग्जाम से पहले साथियों हम प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उसके बाद साथियों हम मध्य इतिहास, फिर उसके बाद में आधुनिक इतिहास, इसके बाद साथियों हम भूगोल, फिर साइंस तथा स्टैटिक जीके और फिर साथियों जो आपके एग्जाम में क्लासिकल डांस है, जितने भी इंपॉर्टेंट साथियों आपकी जीके से रिलेटेड है इनको हम सीरियल वाइज पढ़ने वाले, इतना आप ध्यान में रख के चलिए। तो भी साथियों हम प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन को करेंगे। कल वाली क्लास में भी अभी हम प्राचीन इतिहास के ही क्वेश्चन को करेंगे। जब तक साथियों प्राचीन इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हम कर नहीं लेंगे, तब तक साथियों मध्यकालीन इतिहास में नहीं जाएंगे। क्योंकि साथियों जब हम सीरियल से कोई भी चीज़ पढ़ेंगे और उनका प्रैक्टिस सेट करेंगे तो बहुत जल्दी हमारे दिमाग में फिट होता हुआ चला जाएगा। तो हम इसी हिसाब से अपनी क्लास को करेंगे। और साथियों रीजनिंग में साथियों हम प्रैक्टिस सेट क्यों कर रहे हैं, उसके बाद हम मैथ वाली क्लास साथियों एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे। मैथ में साथियों हम प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे, मैथ की क्लास अलग से लेंगे हम, उनमें साथियों हम एकदम शुरू से लेके साथियों उनको हम पढ़ने वाले हैं। और हिंदी वाली क्लास साथियों आपकी प्रैक्टिस सेट के रूप में ही आएगी। अगर साथियों अवेलेबल हो पाएगा तो इन तीनों क्लास को एक ही वीडियो में हम शामिल करेंगे, नहीं तो साथियों इनकी क्लास अलग अलग से होगी। तो आज केवल हम साथियों स्पेशल अलग से जीके की क्लास ले रहे हैं। इसमें हम साथियों प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन को करे हैं। इसी प्रकार से हमारी सीरियल वाइज क्लास साथियों पर डे आएगी। फिर हमारी साथियों रीजनिंग की होगी, फिर हमारी हिंदी और मैथ की भी होगी इसी प्रकार से साथियों। तो यदि आप साथियों SSC GD एग्जाम को लेके सीरियस हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब वहीं बच्चे करेंगे जो पढ़ाई को लेके एकदम सीरियस हैं। तो प्लीज़ साथियों यदि आपकी बार लक्ष्य है SSC GD एग्जाम में सिलेक्शन लेना तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मैं ये नहीं कहता कि जितने भी प्रश्न करवाऊंगा यही एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ साथियों एग्जाम का साथियों लेवल थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, बट साथियों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट किए रहेंगे साथियों तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको आज वाली क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी थी कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो साथियों दिल दे के जाइएगा कमेंट में। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।